उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं और उनकी सेवाओं के बल पर प्रदेश का समुन्नत विकास होता है। यदि लोक सेवा आयोग जैसी बड़ी संस्था ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो फिर कैसे अधिकारियों पर विश्वास किया जाए। हम आपको इस वीडियो में पहले के किस तरह भ्रष्टाचार होते थे और अब वर्तमान में इस आयोग में कितना सुधार किया गया है, इस बात को विस्तार से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2015 और एपीएस भर्ती 2010 में व्यापक भ्रष्टाचार पाया गया, जिसे योगी सरकार ने सपा सरकार की इस भर्ती की जांच सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने कहा, जांच में लोक सेवा आयोग के तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट गिरीश गोयल, अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार सिंह तथा समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल पर धारा 17A के तहत जांच से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए गए तो जांच हम बंद कर देंगे। यदि हमें 30 दिनों के अंदर ये कागज नहीं सौंपे जाते तो हम इनकी जांच समाप्त कर देंगे। वर्तमान यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने कहा, अब आयोग खुली पारदर्शिता से काम करेगा। यूपी लोक सेवा आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की व्यवस्था लागू की है। अब तक 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। अब अभ्यर्थियों को अगले 40 वर्ष तक फॉर्म नहीं भरना है। पहले अभ्यर्थी एक से अधिक फॉर्म भरते थे और मनपसंद विद्यालय में परीक्षा देते थे। पहले स्ववित्त पोषित कॉलेज केंद्र बनाए जाते थे, अब केवल सहायता प्राप्त तथा सरकारी विद्यालय ही इस परीक्षा के केंद्र बनाए जाएंगे और विद्यालय के स्टाफ 50% तथा 50% बाहरी स्टाफ रहेगा। अब काउंटर चेक सहित कई बदलाव किए गए हैं। फाइलों को छेड़छाड़ से बचाने के लिए आयोग के सभी दफ्तरों में कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं। अब सिंगल लेयर एग्जाम से कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, साथ ही इंटरव्यू से क्षमता देखी जाएगी। इंटरव्यू बोर्ड एक सदस्यीय न होकर अब 2 सदस्यीय होगा, साथ ही विषय एक्सपर्ट से चयन होगा, अर्थात 4 लोग इस चयन बॉडी में रहेंगे। प्रश्न गलत होने पर विशेषज्ञ को आयोग तो बैन करेगा ही, साथ ही अन्य चयन आयोग को भी नाम भेजा जाएगा। अब तक प्रश्न गलती पर तमाम बार हाई कोर्ट में केस गए और उसके कारण रिजल्ट में विलंब हुआ, अनावश्यक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। शुचिता लाने हेतु परिसर में G11 भवन बनाया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। करीब 1000 अभ्यर्थियों की कंप्यूटर क्षमता जांचने हेतु एक हॉल बनाया जाएगा। 2027 से इस हॉल का नाम आकाश गंगा देकर कामकाज शुरू होगा। अतः आप स्वच्छ व्यवस्था में परीक्षा देने हेतु तैयार रहिए। अब पहले की अनियमितता और जो धांधली थी वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पहले यूपी लोक सेवा आयोग में तमाम तरह तरह के विवाद उठ खड़े होते रहे हैं। कहीं पर भर्ती में अनियमितताओं कहीं उदाहरण मिलते रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये नवीनतम जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि विश्वास के साथ छात्र तैयारी करके इस परीक्षा में बैठ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।